राजधानी दिल्ली में एक बार फिर खूनी खेल को अंजाम दिया गया है। छेड़खानी का विरोध करने पर नंद नगरी इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने वारदात में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन दोनों आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं मृतक के परिजनों पर दुखों का बड़ा पहाड़ टूटा है। पीड़ित परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। तो आपको एक और बड़ी खबर बता दें जो दिल्ली के नंद नगरी से यहां पर आई है। एक युवक की हत्या का मामला बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में छेड़खानी का ये मामला है। उसका छेड़खानी के विरोध करने पर नंद नगरी इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई। हालांकि इस वारदात में जो लोग शामिल थे उन दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन जो मृतक हैं उनके जो परिजन हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो कड़ी से कड़ी जो कार्यवाही है वो इनके खिलाफ की जाए। और इस तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर कल की है, देर रात की, नंद नगरी दिल्ली के इलाके की है। बताया जा रहा है कि दो लोग थे, दो लड़के थे। वो लड़की से उन्होंने बदसलूकी की और उसको रोकने के लिए जैसे ही वो युवक आगे आता है उस पर वार कर देते हैं ये दोनों लड़के और उसकी मौत हो जाती है। दिल्ली के नंद नगरी की यह घटना है और तस्वीरों में देख सकते हैं जो परिजन हैं उस युवक के, उनका रो रो कर बुरा हाल। एक बार सुनाते भी हैं परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। तस्वीरों को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बेखौफ होकर इस तरह के आरोपी लड़के दिन दहाड़े घूमते हैं दिल्ली के सड़कों पर। और जब बताया कि दी गई और है, हम कोशिश करते हैं अगर वो बात कर पाए तो उनकी माँ है। छेड़खानी जैसी घटना को अंजाम देते हैं और जब कोई भी साहस करके दुस्साहसी को रोकने आता है, सामने आता है और उसे रोकता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, तो इसी तरह से उसे मौत के हवाले कर दिया जाता है, उसे मार डाला जाता है। और ये दिल्ली की सुरक्षा से ये दिल्ली का मामला जिसको देख करके कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी में जब इस तरह से बेखौफ होकर कोई व्यक्ति किसी लड़की को इस तरह से छेड़े और सामने आकर अगर कोई उसे बचाना चाहे तो देखिए कैसे उसकी हालत, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही सुरक्षा है। दिल्ली के नंद नगरी में मारे गए मनीष के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मनीष की मां और उनकी पत्नी ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। एबीपी न्यूज से संवाददाता मेघा उपाध्याय ने उनके परिवारजनों से बातचीत की, उनके सामने क्या कुछ कहा, अपनी आप बीती, चलिए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के सुंदर नगर में कल एक युवक की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि युवक के चाचा ने दो लड़कों को एक लड़की से छेड़छाड़ करने पर रोका, मना किया था। मामला कल देर रात का है जहां पर सुंदर नगरी में मनीष नाम के युवक की हत्या कर दी गई अरबाज और सलमान के द्वारा। अरबाज और सलमान जो एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जब मनीष के चाचा ने उन्हें रोका, उनके साथ मना किया छेड़छाड़ करने से किशन ने, जिसके बाद अरबाज और सलमान उस वक्त वहाँ से चले गए, लेकिन बाद में आकर मनीष के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और बाद में मनीष की मौत हो गई। देखिए हम इस वक्त सुंदर नगरी में हैं, ये मनीष का घर है और यहाँ पर आपको उनका पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला जो है नज़र आ जाएगा। मनीष के चाचा किशन से भी मैं बातचीत की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से केवल मदद करने के नाम पर उन्होंने लड़की की मदद की, जिसके बाद मनीष की हत्या कर दी गई। ये परिवार है, हम कोशिश करते हैं अगर वो बात कर पाए तो उनकी माँ है और मनीष की पत्नी है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम देखते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ बोल पाएंगी आप? बेटा बोला क्या चाहती हैं आप? बेटा वो फांसी की सजा चाहिए। मैं उनकी माँ है उनकी, उन्हें फांसी होनी चाहिए चारों को। मुझे फांसी चाहिए, मेरा बेटा चला गया, उनका भी जाना चाहिए। मेरा बेटा भी बर्बाद की गया है, मुझे फांसी बचाइए, वो मरते हुए देखना चाहिए मुझे। आप कुछ बोल पाएंगी? मेरे बच्चे के छोटे छोटे बच्चे, क्या सजा चाहेंगी आप? उन्हें फांसी चाहिए उनके लिए बस, और कुछ। देखिए ये मनीष का परिवार, उनकी माँ है और उनकी पत्नी है। मनीष के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल की बेटी और 3 महीने का बेटा है मनीष का, और ये पूरा परिवार उनका बिलखता रोता हुआ। तो इसलिए केवल मनीष की हत्या कर दी गई क्योंकि मनीष के चाचा ने दो लड़कों को एक लड़की से छेड़छाड़ करने पर रोका था और मनीष के परिवार की हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। उनकी माँ और पत्नी चाहती हैं कि
आरोपियों को फांसी की सजा हो। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो वेपन हथियार से हमला किया गया था मनीष, वो भी पुलिस ने उसको भी बरामद कर लिया है। आगे पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, पर परिवार केवल इतना चाहता है कि आरोपियों को फांसी की सजा हो। कैमरा पर्सन अनिल राणा के साथ में मेघा उपाध्याय, AP न्यूज़ दिल्ली। अब देखिए, सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इतने हौसले बुलंद दिल्ली के इस तरह के लोगों की कैसे है? क्या कानूनी व्यवस्था यहाँ की चरमरा गई है, लचर है कि लोगों के अंदर अब डर नहीं रहा? जिस तरीके से लगातार दिल्ली में अब खूनी कार्रवाई देखने को मिल रही है, उसको देख करके अब सुरक्षा को लेकर के कई सवाल यहाँ खड़े होते हैं। अब ये खूनी वारदात उस वक्त हुई जब मनीष के साथ उसके चाचा भी मौजूद थे। हादसे के चश्मदीद यानी कि मनीष के चाचा ने बताया कि आखिर में हुआ वहां क्या था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किशन जी मौजूद हैं। मनीष के उसके तीनों लड़के हैं। किसने हमला किया, क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला बता दीजिए आप। मामला यही था, बस मैंने उसको लड़की को मारने छेड़ने से मना करा था, बस यही था और कोई मामला। जब आपने मना किया तो वो लोग चले गए वहाँ से चले गए थे। मेरा भतीजा वहाँ चला गया था पार्क में, अपने वैसे ही चला जाता घूमने फिरने। वहाँ पे आके उन्होंने हमला कर दिया उस पर। कितने लोग थे? 4 लोग थे तो कई सारे, लेकिन चारों को पहचानता हूँ मैं। अच्छा, तो पहले से आपसे कोई रंजिश है? पहले से भी कुछ मामला? यहाँ पर आए थे ना वो, यहाँ पे गाड़ी की लूट दे के गया था ना वो। नहीं, इससे पहले कोई लड़ाई? पहले कोई लड़ाई। केवल वो लड़की को छेड़ रहे थे तो आपने मना किया था और इस बात पर ही उन्होंने हमला किया? हाँ। इससे पहले उन लड़कों की आपसी कोई लड़ाई या मनीष से कोई दुश्मनी नहीं? नहीं, हमारी कोई लड़ाई। और क्या वो लोग पहले भी इसी इलाके के रहने वाले हैं वो चारों? सुंदर नगरी के आगे, हाँ, एन ब्लॉक के आसपास के। तो क्या पहले भी इस तरीके से किसी के साथ छेड़छाड़ या बदतमीजी कभी उन्होंने पहले की है? करी होगी, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो केवल आपने उन्हें रोका? पीछे हैं, पर वो तो वैसे लड़ाई झगड़े ये सब तो करते ही रहते हैं वो। तो अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? देखते हैं, अब कानून से न्याय मांगे और क्या है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पुलिस की गिरफ्त में अभी? अब देखो जी, मेरे कहने में तो फांसी चाहूँगा, लेकिन फांसी तो मिलेगी नहीं।